आज से कुछ दिन पहले सुनो तो सही शो में आई एक फेमस टिकटॉकर अलीना आमिर और उसने उस शो पर किया अपना फुल टैलेंट डिस्प्ले। अब ये क्लिप इतना वायरल हुआ कि अगर आप गूगल का प्ले स्टोर भी खोलो तो यही क्लिप उस पर आपको नजर आ रहा है। आज के नए हीरोज और नए टैलेंटेड आर्टिस्ट दुनिया को अपने टैलेंट से कैप्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट के नाम पे हमें मिल रहा है कुछ ऐसा कंटेंट। अब इनसे जरा जाके आप पूछें तो ये आपको बताएंगे कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम अपने काम से अपने घर का बिल अदा कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ये चलते रहते हैं, हम लोगों के सिर्फ ट्रेंड होते हैं और थोड़ा सा कंटेंट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा, और आप उर्दू में बात करें, जानना चाहते हैं कि कितना पैसा कमाती है तुम? ये है पाकिस्तान का न्यूएस्ट ऑब्सेशन, ये है पाकिस्तान का न्यू फॉर्म ऑफ टैलेंट। पाकिस्तान में अगर आपके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में अगर टिकटॉक है तो गारंटेड आपने किसी के स्लो ढुमके या किसी का वायरल क्रिंजी कंटेंट देखा है। और अगर आप इस कंटेंट को टैलेंट समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी हरकतें आप खुद भी कर रहे हैं। वेलकम टू द सर्कस, जहां पे एंटरटेनमेंट का मतलब है एक फिल्टर, एक रिमिक्स और लाखों पाकिस्तानी बनाते हुए उसी का रीमेक। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि टिकटॉक पे बनने वाली वीडियोस और रील्स क्या पाकिस्तान में एक न्यू फॉर्म ऑफ टैलेंट इमर्ज हो रहा है या पाकिस्तान को अपने माइंड को किसी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव चीज में लेके जाने की जरूरत है। 2000s में पाकिस्तान के टीवी पे आने वाला टैलेंट अपना एक यूनिक ट्रेट रखता था। म्यूजिक की बात करें तो हमारे म्यूजिक में पॉप कल्चर की कमांड थी। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हमारी परफॉर्मेंसेस पूरी दुनिया में सराही जाती। सिर्फ पाकिस्तान में ही 25 मिलियन से ज़्यादा टिकटॉक यूज़र्स हैं और इसमें 80% 16 से 25 साल के बच्चे, लड़के, लड़कियां हैं। यानी कि हमारा यूथ, हमारे आने वाले फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इन सब में टिकटॉक का जुनून पूरे तरीके से भर चुका है। एक बंदा एक ट्रेंड लेकर आता है और पाकिस्तान में लाखों लोग उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की हल्दी सिर्फ एक वायरल टिकटॉक ट्रेंड के पीछे लोगों ने जाया कर दी। और ये वही लोग हैं जो रोते हैं कि महंगाई बहुत है, बिल नहीं दिए जाते, आटा, अनाज, दालें, चावलें महंगी बहुत है, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। और शाम को जाके ये अपने घर में ग्लास के अंदर हल्दी डालकर स्लो मो म्यूजिक बजाकर टिकटॉक अपलोड कर रहे हैं। अगर किसी टिकटॉकर से इंटरव्यू लिया जाए तो वो कहता है मैं एक्टर हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ और मेरी टिकटॉक रील मेरी एपिसोड है। सिर्फ एक डिफरेंस है, चेहरा बदल जाता है लेकिन कंटेंट रहता है ऑलवेज सेम। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ द कंटेंट ऑन टिकटॉक इज ट्रेंड चेसिंग, नॉट ओरिजिनलिटी। पहले के ज़माने में लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज कुछ ऐसी होती थी कि हम मगरमच्छ से लड़ के, पानी में तैर के स्कूल या जॉब में जाया करते थे। लेकिन आज के दौर में टिकटॉकर्स की मेहनत की स्टोरीज कुछ ऐसी हैं कि यार लाइट सही नहीं है, यार फिल्टर सही नहीं है, यार गाना तो ठीक है लेकिन स्टेप सही नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स अपने आप से ही सवाल करने लगे हैं कि क्या हम एक गलत प्रोफेशन में हैं, जब वो देखते हैं कि उनके स्टूडेंट्स क्लास में लेट हैं और जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि किसी बाग के कोने में टिकटॉक बन रही है। डिजिटल पाकिस्तान की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टिकटॉकर्स जिनके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनको बाहर कोई भी नहीं पहचानता। और बाहर मतलब पाकिस्तान से बाहर नहीं, टिकटॉक ऐप से बाहर उन्हें कोई भी नहीं पहचानता। इवन मैं भी अपना स्टूडियो रन करता हूँ। कुछ साल पहले मेरे पास एक लड़का आया अपना वीडियो सॉन्ग बनवाने के लिए और उसका एटीट्यूड ऐसे था कि जैसे उसने कोई 2-4 किले ज़मीन अपनी मेहनत के पैसों से ख़रीदी है। जब वो मेरे पास आया और वो मेरे से बात करने लगा और हम दोनों में थोड़ा कंफर्ट जोन बन गया
तो उसने कहा मैं टिकटॉकर हूँ, और सिर्फ आम नहीं, मैं बड़ा फेमस टिकटॉकर हूँ। और उसके फॉलोअर्स थे 7.5 लाख। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि 5 या 10 मिनट बाद मेरे स्टूडियो की बेल बजती है और लोग कहते हैं भाई ये नीचे जो आया है इसको को अपनी गाड़ी हटा ले। और जब वो नीचे जाता है तो उसकी आवाम के साथ लड़ाई हो जाती है। तो भाई 7.5 लाख फॉलोअर्स, और यहाँ पे दूध वाले, दही वाले, सब्जी वाले उस टिकटॉकर के साथ लड़ रहे हैं। भाई ये आपका फ्यूचर शान है, इसको रोड नहीं, इसको अवार्ड दो। तो ऐसा फेक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है कि बंदा है बिल्कुल वेला और उसको मिल रहे हैं ठपाठप छपाछप टिकटॉक में व्यूज, और वो अपने ही बबल में ये महसूस करने लग गया है कि संजय लीला बंसाली फिल्म में क्या बनाता है जो मैं रील बना रहा हूँ। इरफान खान की परफॉर्मेंस की तो एवी हाइप बनी हुई है, रियल परफॉर्मेंस तो पाकिस्तानी टिकटॉकर कर रहे हैं। मजाक साइड पे, ये फनी तो जरूर है लेकिन डिस्टर्बिंग भी है। जहां सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू किया जाता था, वहां आजकल सारा पाकिस्तान सेल्फ एक्सपोजर पे लग गया है। फैमिली व्लॉग्स, फैमिली ड्रामा, फेक सिनारियो, फेक इंसिडेंट, बस वो 15 सेकंड की रील में वायरल होने का शौक हमें अपने मोरल से इतना ज़्यादा गिराता जा रहा है कि ये लोग इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे कि अगले 5 या 10 साल बाद इन लोगों ने किसी का हस्बैंड बनना है, किसी की वाइफ बनना है, और इस सबसे ऊपर किसी के माँ बाप बनना है। तो जो भी आप इंटरनेट को आज दे रहे हैं वो आप सारी लाइफ के लिए प्रिंट कर रहे हैं। और डेटा एक ऐसी चीज़ है जो बार बार रिवाइव होके एल्गोरिदम के थ्रू आपके सामने वापस आता है। तो ज़रा रुकिए और सोचिए कि किस टाइप का कंटेंट आप चाहते हैं कि आगे आने वाली नस्लें आपको देखें। ज़रा सोचें, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपका गोल तो है लेकिन आपकी लाइन क्लियर नहीं है। अभी आप पढ़ कुछ रहे हैं, चांसेस ज़्यादा ये हैं कि आप आगे करें कुछ और। लेकिन खुद सोचिए, अगर आप किसी सीरियस ऑक्यूपेशन या सीरियस रोल में कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे आप एनजीओ, ब्रांड या पूरे का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पास्ट लाइफ में, कहने का मतलब 5 या 10 साल पहले आप इस तरह की हरकतें कर रहे थे। तो कौन लेगा सीरियस आपको? कौन आपकी बात पे वजन समझेगा? कौन आपसे मशवरा लेगा? कौन आपसे सजेशन लेगा? गैलेप 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 in 4 स्टूडेंट्स इन अर्बन पाकिस्तान skip their daily classes to make TikToks. Harassment cases are rising due to self-exposure in public areas. कहने का मतलब ये है कि जो लोग, लड़के लड़कियां अपने आप को पब्लिक एरिया में एक्सपोज कर रहे हैं, उनको हरासमेंट भी फेस करनी पड़ रही है। क्लासिकल डांसर, थिएटर एक्टर्स, म्यूजिशियंस आज के दौर में सब साइडलाइन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 15 से 20 सेकंड की टिकटॉक नहीं बनानी। उन्हें अपना आर्ट लार्जर ऑडियंस, ऑर्गेनिक ऑडियंस के सामने डिस्प्ले करना है, ना कि एक नेमलेस फेसलेस ऑडियंस के सामने। रियल आर्टिस्ट को मिल रहे हैं लो व्यूज और क्रिंज टिकटॉक जा रहे हैं मिलियंस पे। अब सुनो इस वीडियो का असली शौकर। टिकटॉक जिस मुल्क ने बनाया वो है चाइना, और चाइना में टिकटॉक को डोइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन चाइना में टोटल चाइल्ड एक्सपोजर कंट्रोल है इस डोइन यानी कि टिकटॉक ऐप में। चाइनीज बच्चा सिर्फ 40 मिनट पूरे दिन में टिकटॉक ऐप यूज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। रात 10 बजे के बाद टिकटॉक ऐप चाइना में ब्लॉक हो जाती है। और चाइना में जो टिकटॉक का एक्सपोजर है वो कोई भी क्रिंज रील्स, वायरल ट्रेंड्स का नहीं है, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, पैट्रियटिज्म। अब इस बात को सुनने के बाद आप खुद ही सोचिए कि जिन्होंने इस ऐप को बनाया है वो ही इस ऐप से अपने बच्चों को बचा रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे 16 से 25 साल के बच्चे दिन रात टिकटॉक घसीटे जा रहे हैं। इसके पीछे एक पूरा हिडन एजेंडा है। चाइना ने क्रिएटिविटी, प्रोग्रेशन और टेक्नोलॉजी तो रखा है अपने बच्चों के लिए, लेकिन दुनिया के बच्चों को उन्होंने लगा दिया है एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव टूल के पीछे
कि वो अपने आप में ही पूरे हैं, वो अपने आप में ही फेमस हैं, वो अपने आप को ही ऑस्कर और भास्कर बांट रहे हैं। ऐसा लगता है कि टिकटॉक को ग्लोबली रिलीज ही इसलिए किया गया है कि यंग जनरेशन का इंटेलेक्ट लेवल डम डाउन हो जाए। अब आने वाले 10 से 15 सालों में जब ये जनरेशन आगे को बढ़ेगी, जब चाइना के बच्चे जवान होंगे, जब हमारे टिकटॉकर्स जवान होंगे, तो क्या ये आपस में कम्पीट कर सकते हैं? वो बच्चा जिसने यंग एज में सिर्फ देखा ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, उसका इंटेलेक्ट लेवल कहाँ पे स्टैंड करेगा? और हमारी यंग जनरेशन जो सिर्फ ट्रेंड चेजिंग के पीछे पड़ी है, और ट्रेंड भी बिल्कुल इलॉजिकल, तो क्या ये मुकाबला कर पाएगा वर्ल्ड वाइड उन जनरेशन के साथ जो सिर्फ साइंस, टेक, पैट्रियटिज्म, मेडिसिन को देख के जवान हो रहे हैं? ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत भी है। जो यंगस्टर्स खुद इस मामले को सीरियस ले लें तो क्या ही बात है, लेकिन पेरेंट्स को यहाँ पे सामने आना होगा। मैं कहीं से भी वो अंकल नहीं बनना चाहता जो आके लोगों को मस्ती से रोक रहा है, लेकिन मस्ती लाइफ में इंपॉर्टेंट है अगर वो हो किसी रिवॉर्ड सिस्टम के तहत। लेकिन अगर वो सिर्फ एक ब्लाइंड ट्रेंड चेजिंग के पीछे है तो सर पे हथौड़ा मार के भी रोकना पड़े तो रोकना चाहिए। डेटा रिपोर्टल 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में टिकटॉक का एवरेज टाइम है 95 मिनट्स पर डे। ये 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में गैलप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 घंटे पर डे बच्चा ऑन एवरेज टिकटॉक यूज़ कर रहा है। हमारे ज़माने में हम लोगों के स्टूडेंट्स, लड़के या लड़कियां डिप्रेशन में जाते थे कम नंबर की वजह से, क्लास में फेवरेट ना होने की वजह से। लेकिन आज की जनरेशन की जो यूथ है वो डिप्रेशन में सिर्फ इसलिए जा रही है कि 6 घंटे हो गए टिकटॉक में रील लगाए और उस तरह से लाइक, फॉलोअर्स नहीं आ रहे। लेकिन मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि बी यूनिक, अपनी अलग शनाख्त बनाओ। मैं खुद यहाँ पे लाइटें, कैमरे लगाकर बैठा हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन तो मेरा खुद प्रोफेशन है, मेरा काम है, मेरा पैशन है। तो मैं किस तरह से किसी को कंटेंट क्रिएशन से रोक सकता हूँ? ये बिल्कुल इलॉजिकल और बेवकूफ़ाना बात है। मैं अपनी यंग जनरेशन को कंटेंट क्रिएशन से रोक नहीं रहा, बल्कि उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बी यूनिक, बी ओरिजिनल एंड बी क्रिएटिव। ऐसा कंटेंट बनाइए जो टाइमलेस हो। आने वाले 10 साल बाद भी जब आपका कंटेंट देखा जाए तो आप में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, ना कि आप में सेंस ऑफ एम्बैरसमेंट हो। पूरी दुनिया को पाकिस्तान के वो कलर्स, वो शेड बताएं जो उनसे अप्रिशिएट किए जाएं। आप इस पावरफुल मीडियम को पॉजिटिव वे में यूज़ करके अपने मुल्क का मोराल, अपने मुल्क का स्टैंडर्ड दुनिया में बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक क्रिंज ट्रेंड चेजिंग रील से आप अपने मुल्क को ही नहीं, बल्कि आप पूरे साउथ एशिया में एक लोवेस्ट मॉरल कंट्री की तरह सामने आ रहे हैं। एक दफ़ा रुको और सोचो, तुम अपने आप को शुमार कर रहे हो उन लाखों में जो इस ट्रेंड को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अट्रैक्ट हमेशा यूनिकनेस के साथ होती है, ना कि उन लाखों की भीड़ में जिसमें तुम बड़ी खुशी से जा रहे हो। कमेंट करो नीचे और अपनी राय मुझे इस वीडियो पे ज़रूर दो। और अगर हुए हो कनेक्ट मेरे कंटेंट के साथ या लगी है दिल में कोई भी बात, तो अगला स्टेप है अब इन योर हाथ कि करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड बी द पार्ट ऑफ द एहसन अंदाज फैमिली। मैं आता हूँ किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मिलने। तब तक के लिए